धनुष को तोड़कर राम जी सिंहासन में खड़े हैं और जनक जी ने आज्ञा दी है और सीता सखियों के साथ में राम जी के गले में माला अर्पण करने जा रही हैं। और कहते हैं सखियों के संग श्री सीता जी गई हैं राम जी के गले में माला डालने के लिए। तो राम जी तो सिंहासन में खड़े हुए हैं, तो धीरे से सीता जी ने मुस्कुराया और सरकार को कहा सरकार जरा लेवल पे आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो भगवान नीचे उतरे और भगवान नीचे जैसे ही उतरे तो श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु माला आपको गले, मन ही मन सीता जी का संवाद हो रहा है। तुलसी जी कहते हैं राम जी के गले में सीता जी माला डालना चाहती हैं लेकिन माला डाल नहीं पा रही है। क्यों? ऐसा वर्णन आता है कि राम जी और सीता जी में लगभग 6 वर्ष का अंतर है। कई जगह अन्य शास्त्रों में 9 वर्ष का अंतर बताया गया, लेकिन मूल रूप से 6 वर्ष की बात संतों ने स्वीकार करी है। 6 वर्ष के हिसाब से राम जी वैसे भी थोड़े बड़े हैं, सीता जी 6 वर्ष छोटी हैं। और दूसरी बात राम जी पुरुष हैं इसलिए भी थोड़े बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं। तो सीता जी ने धीरे से इशारा किया कि सरकार ये माला गले में डलवानी हो तो गर्दन थोड़ी सी नीचे झुका दो, मस्तक को नीचे झुका दो। राम जी ने धीरे से जानकी को कहा कि जीवन में पहली बार विवाह के अवसर में यदि यहीं से मस्तक झुका देंगे तो फिर जीवन भर मस्तक ही झुकाए रखना पड़ेगा। आज तक हमने ब्राह्मण संत और गुरु के अलावा किसी के चरणों में, माता पिता के अलावा चरणों में मस्तक झुकाया नहीं। आज से ही मस्तक झुका लें तो बात कैसे बनेगी? तो जानकी जी ने मन ही मन धीरे से ये कहा कि सरकार यदि पूरे संसार में मस्तक को उठा करके चलना है तो यहाँ पर मस्तक झुकाने में ही आपका सम्मान बनेगा, इसलिए मस्तक झुकाओ राम जी। और बहुत समय बीत गया, राम जी को सीता जी निवेदन कर रही हैं कि मस्तक झुकाओ झुकाओ झुकाओ। तब राम जी ने थोड़ा सा मस्तक झुकाया और राम जी ने थोड़ा सा मस्तक को झुकाया और सीता जी गले में माला अर्पण करना चाहती हैं लेकिन माला डाल नहीं पा रही हैं। बोले क्यों? सीता जी के हाथ कमल के फूल की तरह है और कमल के फूल को आपने देखा होगा कि सूर्य की रोशनी लगती है तब कमल खिल जाता है और चंद्रमा की रोशनी लगती है तो कमल मुरझा जाता है। तो सीता जी के हाथ कमल जैसे हैं, ऐसे माला लेकर के राम जी के गले में डालना चाहती हैं। और राम जी झुके तो राम जी के माथे पर चंद्र है तो चंद्रमा की किरणें पड़ी तो कमल रूपी हाथ धीरे धीरे मुरझा गए, माला अंदर जाने को राजी ही नहीं है। बहुत समय बीत गया, राम जी मस्तक झुका करके खड़े हैं और सीता जी माला लेकर के खड़ी हैं। और जानकी से राम ने कहा कि वैदेही अब माला कंठ में आरोपित भी कर दो ना। बोले क्यों, क्या विडंबना है? बोले ये जितने अहंकारी राजा लोग हैं ये सब मुझे ताने मार रहे होंगे, है वह कुछ नहीं, धनुष तोड़ दिया तो क्या, देखो अभी से मस्तक झुका के खड़ा है। तो सीता जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। सीता जी ने कहा राम जी मैं इन अहंकारी राजाओं को यही तो बताना चाहती हूँ कि तुमसे कुछ नहीं हुआ फिर भी तुम मस्तक उठा करके खड़े हो। और मेरे राम जी कितने विनम्र हैं कि धनुष तोड़ने के बाद भी मस्तक झुका करके खड़े हैं। अहंकार क्या है और विनम्रता क्या है, भक्ति रूपी सीता जगत को बताना चाहती है। मानो सीता जी ने यह कह दिया कि प्रभु अब माला तो पहनानी है, जरा ऐसे झुके रहो, बड़े प्यारे लगते हो। लेकिन बात क्या है? बोले बात यह है कि धनुष तोड़ने में आपने बड़ा विलंब किया है और मैं तो जोड़ने में विलंब कर रही हूं। जोड़ने का विलंब तो न्यायी है, आपने तो तोड़ने में विलंब किया है और मैं तो जोड़ने में विलंब कर रही हूं। इसलिए सरकार ऐसे ही मस्तक झुका करके खड़े रहो। तब कहते हैं श्री राम जी ने सीता जी को कहा कि जानकी मैंने जितना समय धनुष तोड़ने में लिया है उससे ज्यादा तुम्हारा समय हो गया है, अब माला प्रेम से मेरे गले में पहना दो। और कहते हैं श्री सीता जी माला पहनाना तो चाहती हैं लेकिन माला गले में नहीं पहना पा रही हैं। बोले क्यों नहीं पहना पा रही? क्योंकि माला अंदर जाने को राजी ही नहीं है। और तुलसी जी कहते हैं जब माला अंदर जाने को राजी नहीं हुई तो सीता जी ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया। हाँ, सारी सखियां देख रही हैं, राम जी मस्तक झुकाए खड़े हैं, सीता जी माला लिए खड़ी हैं लेकिन माला गले में आरोपित नहीं हो रही है। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया। और आपने देखा होगा विवाह में इशारे बहुत होते हैं, कोई इधर से इशारा कोई इधर से, इशारे बहुत होते हैं। और 1-2 आदमी विवाह में ऐसे बैठे रहते जो इशारे पकड़ लेते हैं कहां से इशारा आ रहा है। तो सीता जी ने लक्ष्मण को इशारा किया और लक्ष्मण ने इशारे से कुछ मना कर दिया। और जब लक्ष्मण जी ने इशारे से मना किया तो विश्वामित्र जी ने इशारे को पकड़ लिया और लक्ष्मण को धीरे से कहा कि क्या बात हुई? उधर से सीता ने कुछ इशारे पे कहा और इधर से तूने इशारे पे मना कर दिया, ये मामला क्या है?
तो लक्ष्मण जी ने कहा छोड़ो ना सरकार, देवर भाभी के बीच का मामला है। उधर से जो इशारे में हुआ हम समझ गए, हमने मना कर दिया। आप क्यों साधु बाबा लोग हैं, ये इशारों में क्यों पड़ रहे हैं? नहीं नहीं बता, मैं पिता की भूमिका में हूं, दशरथ जी ने सौंपा है तो कहा है तुम मुनि पिता यान नहीं को, मैं पिता की भूमिका में हूं। बता, उधर से सीते ने कुछ संकेत किया और सीता ने इशारे में कुछ कहा और तूने इशारे से मना कर दिया, मामला क्या है बता तो सही। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि सरकार बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। बोले क्या? सीता माता मुझे इशारे से ये कह रही हैं वो राम जी के गले में माला नहीं पहना पा रही है। तो सीता जी ने इशारे से कहा कि लक्ष्मण तो शेष नारायण का अवतार है, तेरे माथे पे धरती है तो थोड़ी सी धरती उठा ले तो मैं राम जी के बराबरी में आ जाऊं, तो मैं गले में माला डाल दूं, बात पूरी हो जाए। तो विश्वामित्र जी ने कहा बात तो ठीक है, तो तूने क्या कहा? बोले मैंने मना कर दिया। बोले क्यों? अरे धरती ऐसे 4x4 की थोड़ी उठेगी, धरती उठेगी तो पूरी की पूरी उठेगी, तो जब पूरी उठेगी तो असमानता जो की तो बनी रहेगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसमें सीता जी खड़ी उतनी धरती थोड़ी उठा दूं? विश्वामित्र जी ने कहा कमाल है, धनुष तोड़ने जैसी मुश्किल समस्या का हल हो गया, ये माला पे गाड़ी अटकी है। तो लक्ष्मण जी ने कहा आप कहो तो 1 मिनट में राम जी के गले में माला आरोपित करवा दूं, आप अनुमति दो तो कर तो सही। और लक्ष्मण जी को बाबा की अनुमति मिली और लक्ष्मण जी दौड़ते दौड़ते गए, अपना धनुष बाण नीचे रखा और साष्टांग राम जी के चरणों में दंडवत किया। और जब देखा कि लक्ष्मण दंडवत हो गया है तो राम जी पूरे झुके और सिया जयमाल राम उर्मेली, सीता जी ने राम जी के गले में माला आरोपित कर दिया। जब राम जी उठे तो माला गले में थी। तो लक्ष्मण और सीता जी की तरफ देखा और कहा जानकी आज तुम दोनों जीत गए और मैं हार गया। तो लक्ष्मण ने धीरे से राम जी के बगल में जाके कहा सरकार बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बोले क्या? बोले भक्तों के सामने भगवान हार जाए इसी में उसकी शोभा है। जीतने वाले भगवान के मंदिर नहीं, अपने भक्तों के प्रेम में हारने वाले भगवान के मंदिर बनते हैं।